बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो सीरतुन नबी सीरीज़ की छठी वीडियो है। आज इस वीडियो का उन्वान वो रस्म है जो तारीख़ की स्याह तरीन रस्मों में से एक रस्म समझी जाती है, यानी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना। हिंदुओं में औरतों को सती कर दिया जाता था और कफ़ार बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। बेटियों को ज़िंदा दरगोर क्यों किया जाता था? वाक़तन ये बात बड़ी वहशत अंगेज़ है कि इंसान अपने इंसानी जज्बात और एहसासात को मसल कर इतना आगे बढ़ जाए कि दूसरे इंसान को कत्ल कर दे। कत्ल भी ऐसा बदतरीन कि फिर जिस पर वो फ़ख्र करता फिरे, फिर कत्ल भी उसे करे कि जो उसका अपना जिगर गोशा हो, कमज़ोर और नन्ही सी जान हो, और फिर कत्ल भी इस तरह से कि इस ज़िंदा बोलती जागती जान को अपने हाथों से मिट्टी में दफन कर दे। लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने की रस्म का आगाज़ कब और कैसे हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वो बाप जिन्होंने ज़माना जाहिलियत में अपनी बच्चियों को कत्ल किया था, मुसलमान होने के बाद इस जुल्म पर बहुत दुखी और रंजीदा रहते। तारीख़ में एक ऐसा वाक़या लिखा है, कैस बिन आसम बनी तमीम के सरदारों में से था। ज़हूर रसालत माप के बाद वो इस्लाम ले आया था। उसके हालात में लिखा है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो चाहता था कि जो संगीन बोझ वो अपने कंधों पर उठाए फिरता है उसे कुछ हल्का करे। इसने रसूल अकरम की खिदमत में अर्ज़ किया, गुज़िश्ता ज़माने में बास बाप ऐसे भी थे जिन्होंने जहालत के बायस अपनी बेगुनाह बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया था। मेरी भी 12 बेटियाँ हुई और मैंने सबके साथ घिनौना सलूक किया, लेकिन जब मेरे यहाँ 13वीं बेटी हुई तो मेरी बीवी ने इससे मख्फी तौर पर जन्म दिया। उसने ये ज़ाहिर किया कि नौमौलूद मुर्दा पैदा हुई है, लेकिन उसे छुप छुपा कर अपने कबीले वालों के यहाँ भेज दिया। इस वक्त तो मैं मुतमईन हो गया, लेकिन बाद में मुझे इस माजरा का इल्म हो गया। मैंने इसे हासिल किया और अपने साथ एक जगह ले गया। उसने बहुत आहोजारी की, मेरी मिन्नतें की, गिरिया वका की, मगर मैंने परवाह न की और उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुना तो बहुत नाराहत हुए। आपकी आंखों से जारी थे आंसू थे कि आपने फरमाया, मन ला यरहम, जो किसी पर रहम नहीं खाता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपने कैस की तरफ रुख किया और यूं गोया हुए, तुम्हें सख्त दिन दरपेश है। कैस ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि इस गुनाह का बोझ मेरे कंधे से हल्का हो जाए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, तूने जितनी बेटियों को कत्ल किया है इतनी ग़ुलाम आज़ाद कर, शायद तेरे गुनाह का बोझ हल्का हो जाए। और वाक़या है कि वलीद बिन नज़र रमली कहते हैं कि सबरा बिन महाबत ये वाक़या बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जाहिलियत के दौर का अपना वाक़या बयान किया। कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम दौर जाहिलियत में बुतों की पूजा करते और अपनी औलादों को कत्ल करते थे। मेरी एक बेटी थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं उसे बुलाता तो वो मेरे पास दौड़ती हुई आती। एक दिन मैंने उसको बुलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। मैं अपने घर से थोड़े फासले पर एक कुएं के करीब हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं में धक्का दे दिया। इसकी आखिरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, वो ये थी कि हाय अब्बा, हाय अब्बा। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपके आंसू बहने लगे। आपके पास बैठे हुए एक सहाबी ने कहा, तूने नबी अकरम को गमगीन कर दिया। आपने फरमाया, इसे मना ना करो, जिस बात ने इसे बेकरार कर रखा है उसके बारे में इसे पूछने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना वाक़या दोबारा बयान करो। उसने दोबारा बयान किया। आप सुनकर इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। इसके बाद आपने फरमाया कि जाहिलियत में जो कुछ हो गया अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, लिहाजा अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये साबित होता है कि क़यामत के दिन हकूक़ुल इबाद के मुकदमात में सबसे पहले कत्ल के फ़ैसले किए जाएंगे, और इस आयत की रोशनी में ये बात अख़ज़ करने की गुंजाइश मौजूद है कि कत्ल के मुकदमात में सबसे पहले फ़ैसले इन बच्चों के होंगे जिन्हें लड़की होने की वजह से कत्ल किया गया था। महशर के मैदान में जब हिसाब किताब शुरू होगा तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में उन मासूम बच्चियों को पेश किया जाएगा जिन्हें लड़की होने की वजह से कत्ल कर दिया गया था। जिन माँ बाप और लोगों ने बच्चियों को कत्ल किया होगा, रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें मुखातिब करने के बजाय उन लड़कियों और नन्ही मुन्नी बच्चियों को मुखातिब फरमाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हें कत्ल क्यों किया गया था। वो अर्ज़ करेगी कि अल्लाह रब, मेरे माँ बाप ने मुझे बेटी होने की बिना पर कत्ल किया था। अरब बेटियों को ज़िंदा दरगोर क्यों करते थे? इसका जवाब में मौरखीन कहते हैं कि इस फ़ेल की इब्तिदा ज़माना जाहिलियत में यूँ हुई कि एक मरतबा 2 गुरोहों में जंग शुरू हो गई। फातेह गुरोह ने मगलूब गुरोह की बेटियों और औरतों को कैद कर लिया। एक मुद्दत बाद जब इनके माबैन सुलह हो गई तो उन्हें शिकस्त खाने वाले गुरोह की कैदी वापस करना चाहे, लेकिन बाज़ कैदी लड़कियों ने फतह
बंद हुए गुरों के मर्दों से शादी कर ली थी। उन्होंने यही पसंद किया कि दुश्मनों के यहाँ ही रह जाएं और पलटकर अपने कबीले में ना जाएं। इन लड़कियों के वालिदों को ये बात बहुत गरां गुजरी। उन्हें इस बात पर शर्मसारी उठाना पड़ी, यहाँ तक कि उनमें से बाज़ ने कसम खा ली कि अगर आइंदा उनके हाथ कोई लड़की पैदा हुई तो वो खुद उसे अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे ताकि वो दुश्मनों के हाथों न लगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह वहशतनाक तरीन जराइम और मज़ालिम नामूस से शराफत की हिफाजत और ख़ानदान की इज़्ज़त के नाम पर अंजाम दिए गए। बात यहाँ तक जा पहुंची कि इस कबीह और शर्मनाक बिद्दत को बास लोग सराहने लगे और लड़कियों को जिंदा दरगोर करना ज़माना जहलियत की एक अहम रस्म बन गई, जिसकी कुरान ने शिद्दत के साथ मज़म्मत की है। लड़के चूँकि तौलीद कुनंदा होते हैं और लड़कियां मसरफ़ कुनंदा, लिहाजा ये एहतमाल भी कि है कि इस अमर में भी इस जुल्म में मदद की कि लड़के को वो लोग बड़ा सरमाया समझते थे, लूट मार और ऊँटों की हिफाजत वगैरह में इससे काम लेते थे, जबकि बेटियां ऐसे किसी काम ना आती थी। दूसरी तरफ इनमें कबायली जंग का एक दायमी सिलसिला था, झगड़े फसाद होते रहते थे और इनमें से बहुत से जंगजू मर्द और लड़के काम आ जाते थे। लिहाजा लोगों और लड़कियों की तादाद में तवाज़ुन और तनासब बाकी नहीं रहता था। लड़कों का वजूद इस कदर नादर और अजीज़ हो चुका था कि एक लड़का भी पैदा होता तो ख़ानदान के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती, जबकि लड़की पैदा हो जाती तो पूरा ख़ानदान रंजीदा हो जाता। बात यहाँ तक जा पहुँची कि बाज़ मुफस्सिरीन ने बकौल जब किसी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब होता तो उसका शौहर कहीं गायब हो जाता कि कहीं ऐसा न हो कि लड़की पैदा हो जाए और वो घर पर मौजूद हो। इसके बाद अगर उसे खबर मिलती कि लड़का पैदा हुआ है तो वो नाकाबिले तौसीफ़ खुशी का इज़हार करते हुए और शोर मचाते हुए घर में लौट आता। लेकिन अगर उसे पता चलता कि बेटी हुई है तो इसके तन बदन में आग लग जाती। बेटियों को जिंदा दरगोर करने की दास्तान बड़ी तवील और दर्दनाक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इन वाक़यात को मुख्तसर कर दिया है। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियाँ हैं। एक हदीस शरीफ में है, जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो उसे एज़ान न दे और ना ही उसे बुरा जाने और ना बेटों को बेटी पर फजीलत दे तो अल्लाह पाक इस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा देगा।